अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज का जो मसला है वो नमाज से मुताल्लिक़ है। वो बड़ा ही अहम और ज़रूरी मसला है, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार दिया है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें नमाज के मुताल्लिक़, नमाज के बारे में तमाम मसाइल याद होना ज़रूरी है, और अगर याद नहीं है तो उसको जानने की कोशिश करें, उसको सीखने की कोशिश करें। इसी तरह नमाज में कुछ वाजिबात हैं, कुछ फ़र्ज़ है, कुछ रुकन है, कुछ शर्तें हैं। इंशाअल्लाह इसकी वीडियो हम बना चुके हैं, लेकिन आज जो हमें बात करना है कि नमाज में सजदा सहू के क्या मसाइल हैं। नमाज में सजदा सहू कब वाजिब होता है। इस तरह जानते हैं कि नमाज में 14 वाजिबात हैं। अब इन 14 वाजिबातों में से अगर कोई वाजिब छूट जाता है या उसमें ताख़ीर हो जाती है तो सजदा सहू वाजिब होता है। इसी तरह फ़र्ज़ में कोई ताख़ीर हो जाती है तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है। इसी तरह कोई भी तरतीब जो रुकन है, अगर उसमें तरतीब हमारी बदल जाती है तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है। 2-3 बुनियादी बातें आपके सामने अर्ज़ करना है कि सजदा सहू कैसे वाजिब होता है। इस तरह कि हमने 4 रकात नमाज वाली नियत बांधी, 4 रकात नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब हमें 2 रकात के बाद बैठना था, 2 रकात में बैठ गए हम तशहुद में। अब तशहुद पढ़े हमने, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक हमें पढ़कर खड़ा होना था तीसरी रकात के लिए, लेकिन क़ियाम में हमने देरी कर दी। यानी अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, यानी दुरूद शरीफ के दूसरे मोहम्मद तक हम पहुँच गए और फिर खड़े हुए, तो अब हमारे लिए सजदा सहू वाजिब हो गया। इसलिए कि तीसरी रकात में खड़े होने के लिए हमने ताख़ीर कर दी, तीसरे क़ियाम के लिए ताख़ीर कर दी, और दूसरी बात हमने तशहुद में खड़ा होना था लेकिन हमने दुरूद शरीफ पढ़ ली, तो एक सजदा सहू हम पर वाजिब हो गया। इसी तरह जो रुकन है उसमें हमने तब्दीली कर दी, यानी पहले इस तरह जानते हैं कि पहले क़िरात करना है, उसके बाद में रुकू है, फिर सजदे, तो हमने पहले सजदे कर लिए, उसके बाद रुकू करा तो फिर सजदा सहू वाजिब हो गया। या पहले रुकू करें उसके बाद में फिर क़िरात कर रहे हैं तो भी सजदा सहू वाजिब होगा, क्योंकि हमने रुकन के अंदर तब्दीली कर दी, फ़र्ज़ में तब्दीली कर दी। इसी तरह तकरार हो गए, जो तकरार हो गए मतलब वाजिबात में तकरार हो गए या रुकन में तकरार हो गया। इस तरह के हम जानते हैं कि एक रकात में एक ही सजदा होता है, हमने जिस तरह हम जानते हैं कि एक रकात में एक ही रुकू होता है, हमने 2 रुकू कर लिए। जिस तरह हम जानते हैं कि एक रकात में 2 सजदे होते हैं, हमने 4 सजदे कर लिए या 1 कर लिए, तो इसमें क्या तकरार हो गया, कमी ज़्यादती हो गई, तो इस पर क्या होगा, सजदे सहू वाजिब होगा। तो ख़ुलासा ये है कि अगर नमाज में से कोई वाजिबात छूट जाते हैं गलती से तो सजदा सहू वाजिब होता है, या फ़र्ज़ में जो फ़र्ज़ हैं उस फ़र्ज़ के अंदर अगर ताख़ीर हो जाती है तो भी सजदा सहू वाजिब हो जाता है। और सजदा सहू का तरीक़ा क्या है। सजदा सहू का तरीक़ा ये है कि जब हम आखिरी रकात में यानी कायदा आखिरा के लिए जब बैठते हैं सलाम फेरने के लिए, उस वक्त हमें तशहुद अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहने के बाद में अब दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा नहीं पढ़ना, अब हमें दोनों तरफ सलाम फेरना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कहने के बाद हमें सलाम फेरना है, फिर 2 सजदे करना है, फिर 2 सजदे करने के बाद फिर बैठ जाना है, फिर तशहुद और दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा करके फिर सलाम फेरना है। ये सजदा सहू का तरीक़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शरीयत के हर मसाइल को सीखने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।